हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसुट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये वांगसन एफ है, सिचेंग एफ है। और इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है वो किसी को कॉल किया था और बोल रहा था कि तुम कब तक आओगे। तो दूसरी तरफ से हमारा लांसन बोलता कि मैं आ जाऊँगा ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस आ रहा है, दूसरे देश में गया हुआ था, तो मुझे उससे मिलना है, उसके बाद तुम्हारे घर पक्का आ जाऊँगा, प्लीज़ गुस्सा मत करना ना। तो वही बोलता कि मेरी शादी किसी और से करवा देंगे घर वाले, फिर बोलते रहना बाद में आऊँगा। तो लांसन बोलता है वहीं मैं आऊँगा ना, प्लीज़ ना। तो वहीं बोलता है ठीक है, बोलता है। फिर ना दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है वो ना एक जगह पर पहुंचता है। एक होटल था, मतलब वहाँ पर पहुंचता है और बैठने की जो जगह थी वहाँ पर कॉफ़ी मंगाया हुआ था उसके दोस्त ने और वो बैठा हुआ था। तो हमारा लांसन वहाँ पर आता है और कहता है कि भाई तू इतने सालों बाद आया है। वो होता है, उसको हक करता है। तो क्रिस भी उसे हक करता है और कहता है कि हाँ यार मैं आ गया, लेकिन तू तो खड़ूस का खड़ूस ही है लगता है, तेरे फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। तो लांसन बोलता है कि हाँ हाँ अभी थोड़ा थोड़ा तो आने लग गया है, बोलता है। और वो छोटी सी स्माइल करता है। फिर ना ये दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं कि कैसे आए, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे, इतने सालों बाद आए हो, अच्छी बात है, ऐसा वैसा बातें कर रहे थे दोनों। तो क्रिस बोलता है तुझे पता है मैं क्यों आया हूँ। तो लांसन बोलता है तू ऐसे तो नहीं आया होगा मुझसे मिलने। तो क्रिस बोलता है कि हाँ सही बोल रहा है, तुझसे क्यों मिलने आऊँगा, मेरी शादी तय हो गई है, तुझे पता है। वो भूमिका बहुत प्यारा लगता है यार, कितना क्यूट है वो बंदा, मतलब बहुत प्यारा है। और मैंने तो उसको देखकर ही दिल हार दिया भाई। तो हमारा लांसन बोलता कि और तेरी जो गर्लफ्रेंड थी तेरे, मतलब वहाँ पर, उसका क्या, मतलब उन लोगों का क्या। तो क्रिस बोलता है भाई मैंने पीछा छोड़ दिया है सबका, अभी मैं ना डिसेंट बॉय बन गया, मम्मी से पूछ लियो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मम्मी थोड़ी झूठ बोलेंगी, बोलता है और वो हंसता है। तो लास्ट में बोलता है कौन है वो, मैं कहा। तो क्रिस ना फोटो दिखाता है और कहता है कि ये देख, ये मेरा होने वाला ओमेगा है। उनके घर वालों ने तो मतलब बातें भी कर ली है मॉम डैड से, और हम मतलब उसको देखने जाने वाले हैं कुछ दिनों में। मुझे उसको देखना है यार, तस्वीर में इतना प्यारा लग रहा है। हाय, उसको सामने देखूंगा तो मेरा हाल ही क्या होगा। जब से इसको देखा है ना, ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना सोने का होश, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बोल के ऐसा बातें कर रहा था। तो हमारा लांसन वो तस्वीर देखते वो सॉफ्ट, और वो कहता कि इसे तो सच में पसंद करता है। तो क्रिस बोलता कि अरे यार सच में, मतलब इसको देखकर ऐसा लगा कि हाँ यार ये मेरे लिए बना है और किसी के लिए नहीं। और कितना प्यारा है यार। और मतलब मैंने उसके बारे में सारी बातें पता की है, मुझे मतलब सब कुछ पता है। वो मतलब थोड़ा नखरीला टाइप का मेगा है, ड्रिंक करता है, बाहर घूमने जाता है, झल्ला टाइप का है, लेकिन बहुत प्यारा है यार। और मतलब आए मेरा तो दिल ही हार गया था मैं। तो हमारा अल्लाह से बोलता कि ओह। तो क्रिस बोलता कि हाँ इसका नाम भी बहुत प्यारा है वेहिंग यार, मेरी तो धड़कनें तेज हो जाती है इसके नाम सुनते ही। यार मम्मी ने तो बोल दिया है शादी करिएगा तो इससे नहीं तो किसी से नहीं। मैंने भी बोल दिया कि हाँ करूँगा तो इसी से करूँगा, किसी और से थोड़ी करूँगा, मेरे दिल को इसमें धड़काया है बोल। तो अल्लाह से बोलते ओह। तो क्रिस बोलता है तुझे पता है भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता। पता नहीं जब से इसको देखा है ना, मतलब इसकी तस्वीर देखी है, इसके बारे में बातें सुनी है, पता नहीं मेरा क्या हो गया है। लेकिन इसको ना मुझे मतलब इसके साथ रहना है। क्यों, मतलब इसको देखकर ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ज़िंदगी किसी के साथ बिता सकता हूँ तो इसी के साथ और किसी के साथ नहीं। बोल के वो बातें किया जा रहा था। लहसन को ना मतलब बुरा लगे जा रहा था, क्योंकि लहसन और विंग बॉयफ्रेंड है। और विंग ने ये बताया था उसे कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है तुम डैड से। और हमारे लहसन के पास ना अभी कॉल आता है, मतलब उसका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, कौन कॉल कर रहा है, पिक कर ले।
तो लासा बोलता है कोई नहीं, मेरा फ्रेंड है एक, उसको कुछ हेल्प चाहिए। तो क्रिस बोलता है भाई मेरी शादी में तुझे रहना ही है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी करके ही जाऊँगा। हाय, नहीं तो नहीं ही जाऊँगा, इधर ही रह जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। बोल के वो बातें किए जा रहा था, बहुत खुश था। और लहसन में मतलब शॉक्ड था, और मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करूँ। फिर ना हमारा लहसन बताए तू सच में इसके बिना नहीं रह सकता। तो क्रिस बोलता कि भाई तुझे और कैसे समझाऊं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बोलना भाई, तू कहेगा ना तो छत से कूद जाऊंगा मैं इसके बिना, लेकिन नहीं जीऊंगा मैं। बोल के वो हंसते हुए बोल रहा था। तो हमारा वहाँ से बताए ओह। तो क्रिस बोलता है हाँ भाई, इस ओमेगा की बातें मैंने जितनी सुनी है ना मुझे उतनी ही कम लगती है। ऐसा लगता है कुछ साल पहले इसको जान पहचान लेता या फिर बचपन से ही जान लेता तो बहुत अच्छी बात थी। बोल के वो बातें ही किए जा रहा है, लहसुन सॉफ्ट में सुन रहा है सब कुछ। और हमारा लहसुन बोलते कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो तू क्या करेगा, बोल रहा था। तो हमारा क्रिस बोल रहा था कि वो शादी नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा का क्या मतलब है, मैं भी शादी नहीं करूँगा, किसी और से उसका वेट करूँगा ना यार, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगा उसे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे पता है, बहुत चाहता हूँ उसे, ऐसा बोल रहा था। तो लहसुन बता कि मैं देख मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वो मना कर दिया शादी करने से। तो क्रिस बोलता कि अरे यार मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं करूँगा किसी से शादी, क्यों करूँगा, उससे प्यार जो करता हूँ मैं, जब से इसको देखा मेरे दिल की धड़कनें भाई जो तेज हुई ना। तो हमारा लांसर बोलता है हाँ हाँ समझ गया, लेकिन मैं अगर मतलब ये मुझे पसंद आ गया तो तू क्या करेगा, बोलता है मतलब ऐसे कि वो मजाक के हिसाब से बोल रहा है, लेकिन वो सीरियस था, लेकिन जताने के लिए ऐसे टाइप का बोला था। तो वो बोलता कि भाई देख वो मेरा है, तू उससे नज़र हटा ले, देख नहीं तो तू अपने दोस्त को खो देगा, मैं कसम से बोल रहा हूँ। तो हमारा लांस बोलता है कि मुझे तेरे ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलता है। और कहते कि अरे यार मेरा दोस्त कॉल पे कॉल किया जा रहा है, मैं बातें करते कि मतलब मुझे उससे मिलना है, तो मैं आता हूँ। और तू हमारे घर ही जा रहा है ना, मतलब अंकल आंटी तो बाद में आएंगे, तो तू हमारे घर ही रुकने वाला है, पता नहीं तू मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, सीधे घर में ही मिल लेते। तो क्रिस बोलता कि अरे यार ये सारी बातें मैं घर में बोलता तो कोई सुन लेता तो मुझे ना एक नंबर का मतलब घटिया अल्फा समझ लेते। तो अल्लाह बोलता है हाँ तू तो है, बोलता है। और वो ना वहाँ से चला जाता है कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। और मतलब वो क्या फील कर रहा था पता नहीं। फिर ना हमारा जो लासन है विंग का कॉल पिक करता है और कहते मैं नहीं आ रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा विंग होता है लेकिन क्यों, मतलब क्यों नहीं आ रहे हो यार, मैं कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो लासन होता है विंग मैं नहीं आ रहा हूँ। तो विंग मतलब पागल हो गए हो, क्यों नहीं आ रहे हो, डैड से मिलवाना है तुम्हें, मॉम से मिलवाना है भाई, कभी तो बताना है, उनको तो सरप्राइज ही मिलेगा कि उनके देवर से मैं प्यार करता हूँ। बोले वो हंस रहा था। तो लास्ट बोलते विंग, तो विंग बोलता क्या बात तुम्हें, तुम सैड क्यों लग रहे हो। तो हमारा लास्ट बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। तो विंग बोलता है ठीक है लेकिन कहाँ मिली। तो हमारा लास्ट बोलता कि मेरा अपार्टमेंट है ना, मैं वहाँ पर हूँ, तुम आ जाओ। तो विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। तो ना हमारा लांसर ना वो सोफे पर बैठा हुआ था, विंग ना मतलब आता है उसके अपार्टमेंट में, दरवाज़ा खोल कर आता है, लांसर को देखता है, लांसर सोफे पर बैठा हुआ है। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या हुआ है, तुम्हें इतना सैड क्यों लग रहे हो। तो हमारा लांसर बोलता है विंग मैंने बोला था ना मेरा बेस्ट फ्रेंड वो आ रहा है। तो हमारा विंग बोलता है हाँ तुमने बताया था। तो लांसर बोलता है तुम्हें पता है वो यहाँ पर क्यों आया है। तो विंग बोलता है नहीं, तुम इतना ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो, तुम तो बहुत खुश थे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलूंगा। तो हमारा लांसन बोलता कि विहिंग वो तुमसे शादी करने आया है। तो विहिंग थे क्या बोल रहे हो लांसन, मजाक की भी कोई हद होती है।
तो लाजो बताइए, तुमने बोला था ना तुम्हारे लिए एक हवा का रिश्ता आया है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उससे बातें की, उसने खुद बताई कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, तुमसे बहुत प्यार करता है। तो भी होते तो क्या तुम बता देते कि हम दोनों बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिंपल ना। तो लाजो बताए नहीं है भी। तो भी बोला लेकिन क्यों? तो लाजो बोलता कि क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा, तुमने मना कर दिया तो उसने ऐसा बोला है। मैंने पूछा कि अगर मैंने बोला कि मुझे वो पसंद आ गया तो क्या करेगा, तो उसने बोला कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। वही, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, उसने मुझे ऐसा बोला है। तो वही ना, मतलब थोड़ा गुस्से में हो जाता है और कहता कि तो इसका क्या मतलब है लांसन, इसका क्या मतलब समझूं मैं, बोलो ना सीधे सीधे। तो लांसन थे वही ब्रेकअप। तो वही ना जाता है, लांसन को एक थप्पड़ मारा था, खींच के चाटा मारा था और कहते क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने, फिर एक बार बोलो। तो लांसन थे वही ब्रेकअप कर लेते हैं ना। तो वही होता है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना इन सालों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, मेरे पास नहीं है। ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरी क्या गलती है, तुम्हारे दोस्त को मैं पसंद आ गया तो बोलो ना तुम, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। तो लांस बताए वही, उसने एक बार मेरी जान बचाई है, मेरी वजह से उसकी लाइफ में बर्बाद नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता उसकी जिंदगी बर्बाद। तो वही बोलता कि तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दोगे, खुद की लाइफ तुम खराब कर दोगे। क्यों, आखिरकार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इस बीच में उसका क्या, क्यों, बोलो ना मुझे साफ साफ बोलो। तो लास्ट बताए वही प्लीज़ ना। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा, वो बहुत अच्छा है। तो हमारा नहीं बोलता है मैंने किसी की अच्छाई से प्यार की है, क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अच्छे हो बुरे हो या फिर जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। तो लास्ट बताए प्लीज़ नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, उसको अपना लो, उससे एंगेजमेंट कर लो प्लीज़। तो विंग बोलता है कि इससे अच्छा था मेरी जान मांग लेते ना, मुझे मरने के लिए बोल देते ना, ये क्या बोले जा रहे हो, तो मुझे किसी अल्फा के साथ देख तक नहीं सकते हो और कह रहे हो कि मैं किसी और को अपना लूँ। रियली लाज है, क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो, आखिरकार मेरी क्या गलती है, बोलो ना मेरी क्या गलती है, एक बार बता दो। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझे मुझे पसंद कर रहा है तो मेरी क्या गलती है, बोलो ना। और और उसने तुम्हारी जान बचाई तो क्या, मतलब जान बचाई तो तुम मुझे मुझे दे दोगे उसे, मतलब मेरी यही कीमत लगाई है तुमने, बोल के वो रो रहा था। तो लास्ट में बताई वही मैंने तुम्हारी कीमत नहीं लगाई है। तो वही बताई तो तुमने क्या किया है, बोलो ना। तुमने अपनी कसम दे दी, तुमने बोला कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लूँ या फिर एंगेजमेंट कर लूँ या फिर उसको अपना लूँ, तो ये क्या है, मतलब ये सब क्या है, ये तो मुझे क्यों बोले जा रहे हो कि मैं किसी और को अपना लूँ, तुम सुन रहे हो अपनी बातों को, तुम सुन रहे हो क्या, इससे अच्छा था ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इससे अच्छा तो मुझे जहर दे के बाहर ही डाल दे तुम, मुझे मरने के लिए बोल देते तुम, अपनी कसम दे दी किसी और को अपनाने के लिए बोलते हैं, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मजाक नहीं करता हूँ, तेरे सालों से क्या करा था तुम्हारे साथ, अगर यही सब तुम्हें करना था तो पहले बता देते ना, पहले बता देते।
मैं मैं तुम्हें चाहता ही नहीं शायद। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ़ क्योंकि मैं तुम्हें ही चाहूँगा, तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ धोखेबाज़ी नहीं होगी, तो लापरवाही नहीं होगी भी। हमारे बीच में सब खत्म, अभी से सब खत्म। कुछ नहीं था हमारे बीच में, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं। तो फिर बताइए, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरी जो केयर करते थे, मैं तुम्हारी जो परवाह करता था, तुमसे प्यार करने की बातें करता था, तुम करते थे। जो रात रात भर जग जग के हमने बातें की है, खुद के साथ सपने सजाए हैं, खुद के एक दूसरे का जीने के लिए हमने जो सपने सजाए हैं, जो एक दूसरे के लिए हमारे मन में फीलिंग्स है। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुम मुझसे करना चाहते हो, उसका क्या? मतलब उसका क्या? एक झटके में सब खत्म हो गया, वो सपने टूट गए, हमारा रिश्ता, हमारी फीलिंग्स मर गई। रियली ऐसा है, इतनी आसानी से खत्म होता है क्या सब कुछ? मुझे बोलो ना, मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तुम। बोल के ना उसका जो कॉलर है वो पकड़ लिया था और उसको झंझोड़ रहा था और कह रहा था कि मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तुम। प्यार करते रहा तो तुम्हें भी तकलीफ होती। नहीं हो रही है तुम्हें तकलीफ, सिर्फ मुझे हो रही है, सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं करते हो मुझसे प्यार। ऐसा प्लीज़ एक बार बोल दो ना, ये सब मजाक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी और को नहीं अपना सकता लहज़न। तो लहज़न ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और लहज़न की आंखों में भी नमी थी यार। और तो बोलता कि वही तुम्हें मेरे खातिर ये सब करना पड़ेगा, प्लीज़ प्लीज़ कर लो ना, किसी और से शादी, किसी और को अपना लो ना प्लीज़। और वैसे भी तो सब लोग मुझे कोल्ड बोलते हैं, मेरे फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है। मैं हार्टलेस हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए प्यार नहीं है, परवाह नहीं है, केयर नहीं है। मैं मैं सिर्फ काम के अंदर घुसा रहता हूँ। तो तुम सोचो ना, मैं शादी के बाद तुम्हें टाइम कैसे दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा कैसे, बोलो ना। तो वही होता है कि इन सालों में क्या कर रहे थे, बोलो ना क्या कर रहे थे? काम नहीं कर रहे थे, मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, मेरे साथ बातें नहीं करते थे, मेरी परवाह नहीं करते थे, जो शादी के बाद नहीं करवाओगे ऐसा बोल रहे हो? तो लास्ट में बोलते भी सब लोग यही बोलते हैं ना कि मैं हार्टलेस हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मैं कोल्ड फेस वाला लड़का हूँ। तो यही सही है ना? और तुम्हारे डैड फैमिली वाले थोड़ा ना एक्सेप्ट करेंगे हमें कि एक बंदा जो काम के अंदर ही घुसा रहता है उसके साथ अपने बेटी की शादी करवा देंगे, वो भी इतना हंसी खुशी रहने वाला इंसान। नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट, इससे अच्छा है तुम मुझे छोड़ ही दो ना। तो वही बता कि एक्सक्यूज देना बंद कर दो ना लाजन, सीधे सीधे बोल दो ना, बोल दो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को अपना लो, किसी और को तुम मेरी जगह दे दो, बोल दो सीधे सीधे, मैं सुन रहा हूँ, बोल दो। तो लास्ट बता कि हाँ यही सही है, मेरे दोस्त को तुम अपना लो, मुझे भूल जाओ। तुम भूल जाओ कि हमारे बीच में कुछ था, कुछ भी नहीं था हमारे बीच में, कुछ भी नहीं। ये जो इन सालों में हमारे बीच में जो कुछ भी था वो प्यार नहीं था, ना ही कुछ था, कुछ भी नहीं था। जो फीलिंग्स थी वो कुछ नहीं है, अभी से वो फीलिंग्स मर गई, तुम्हारे अंदर भी मेरे अंदर भी। वे तुम शादी कर लो उससे प्लीज़। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा? मैं भी किसी और से शादी कर लूँगा ना। मैं जैसे तुम मेरे दोस्त को अपनाओगे मैं भी किसी और को अपना लूँगा, इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी? मतलब तुम किसी और को अपना लोगे एज अ हस्बैंड, तो मैं भी किसी और को अपना लूँगा एज अ वाइफ, मेरा होने का। मैं नहीं रुकूंगा बहन, मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता वेट किसी के लिए। मैं मतलब फैमिली वाले बोलेंगे मैं शादी कर लूँगा,
बहुत सिंपल है ये, किसी को अपनाना, किसी से शादी करना, इसमें क्या ही मुश्किल। तो हमारा जो विंग है ना, ये सब सुन रहा था, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था लहसुन क्या बोल रहा है। फिर ना लहसुन को छोड़ देता है, उससे दूर होता है और ना कहता है कि ठीक है तुम भी किसी और को अपना लो, मैं भी अपना लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, आजकल सब करते हैं कि प्यार किसी और से, शादी किसी और से, फिर शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है ना। मतलब मुझे भी हो जाएगा तुम्हारे दोस्त से, तुम्हें भी किसी और से। तुम सही बोल रहे हो लाजन, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब सब कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। तुम सही बोल रहे हो, तुमने सही सोचा है, तुम सही सोच रहे हो। तुम 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 सही ही सोच रहे हो, बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आंसू था, वो हंस रहा था, रो रहा था, मिक्स था उसकी फीलिंग। और कहते ठीक है मैं घर जाता हूँ, मैं घर वालों को बोल दूंगा उनको बुला ले, फिर कुछ दिनों में हमारी इंगेजमेंट शादी सब हो जाएगी, तुम जैसा चाहते हो वैसा सब हो जाएगा लहसैन। मैं तुम्हारी कसम थोड़ी तोड़ूंगा ना, मैं मतलब अपने प्यार को मरते हुए थोड़ी देखूंगा। तुम जो बोलोगे वो करूंगा मैं। तुमने बोला है मुझे इंगेजमेंट करनी है, मुझे ऐसे अपनाना है, मैं करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुमने जो बोला है तुम भी कर लेना, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा हक तो नहीं है ना कुछ भी। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, सब ठीक है, बोलता है अपनी आंखों के आंसू को साफ कर। वो ना पीछे पलट के ना वो चला जाता है तेज कदमों से। बाहर बारिश होने लग गई थी यार, बिजलियां कड़क रही थी, बारिश बरस रही थी, और हमारा विंग अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है, बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, और उसके ऊपर बारिश गिर रही थी। वो भीगे जा रहा था, भीग रहा था, उसके आंसू ना वो बारिश की बूंदों में ना छुप गए थे, लेकिन दिल का दर्द, वो दिल का दर्द उसको जो तड़पा रहा था ना, वो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। इतना दर्द, इतनी तकलीफ हमारे विंग को उसी के प्यार ने दे दी यार, आखिरकार क्यों पता नहीं। और हमारा विंग ही सोचते सोचते जा रहा है। फिर ना वो टैक्सी पकड़ता है, उसमें बैठता है, फिर ना अपने घर के सामने आता है, पैसे देता है उनको, फिर ना वो अंदर चला जाता है घर के अंदर। वो ऐसे ही भीगा हुआ था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हाँ मतलब बारिश की बूंदों की वजह से वो पूरा भीग चुका है, बारिश की वजह से। तो उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू शायद पता ना लगे, लेकिन वो तकलीफ में है बहुत। वो घर के अंदर जैसे ही आता है ना, उसका भाई उसको देखता है और कहते बहन तुम कहाँ गए थे और कैसा हाल बना के रखा है, भीग कैसे गए तुम, और इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। तो वहीं बताए कुछ नहीं काका, वो मेरा कुछ काम था तो मैं गया था, और कुछ नहीं। तो हमारा जेम्स बताए तू ठीक है, तू रो रहा है। तो वही बताए नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्यों रोना है, मैं ठीक हूँ, मुझे रोना नहीं आ रहा है काका। और आप कब आए, मतलब कब आए, बोल रहा था। तो जेम्स बताए तुझे क्या हुआ है, तू पहले बता, तू ठीक है, मैं कब आया, क्या हुआ, मैं बाद में बताऊँगा, तू ठीक है। तो वही होता कि हाँ पापा मुझे क्या होगा, आप बिना कुछ भी बोलते रहते हो, मैं बारिश में भीग गया है तो मुझे सर्दी लग गई है और गला बैठ गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है काका, मैं ठीक हूँ। मैं अपने रूम में जाता हूँ, मुझे सो रहा है, मुझे नींद आ रही है, बोलता है। तो हमारा जंग उसका हाथ पकड़ता है और कहते भाई बोल क्या हुआ है, तू मुझसे छिपाएगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझसे छुपाएगा। तो भीम बोले काका कुछ नहीं हुआ है ना, सब ठीक है, कुछ नहीं, जस्ट सर्दी हो गई है, गला बैठ गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है काका, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और मुझे जाकर रेस्ट करना है ना, तो प्लीज़ काका
बोलता है और अपने घर का हाथ छुड़ाता है। वो जाता है अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करता है। तो हमारा जंगजंग सोच रहा था कि इसको क्या हुआ है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और वो ना विहिंग के रूम के बाहर जाता है, दरवाज़ा मतलब नॉक करता है और कहते हैं विहिंग विहिंग दरवाज़ा खोलना, तुझे क्या हुआ है। तो विहिंग कहते हैं काका कुछ नहीं, मैंने बोला रहा मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, बोलता है। और ना वो ना बेड पर जाकर गिर गया था ऐसे ही भीगे हुए कपड़ों में। और वो सोएगा क्या यार, उसके आंखों से आंसू गिरने जा रहे हैं। लाजर की सारी बातें किसी और को अपना लेगा, तुम किसी और को अपना लो, जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। ये सब सोच सोच कर ना उसके दिल में जो तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था ना, कि उसकी सांसें ना रुक जाए, मतलब ऐसा पेन था। और वो रात भर ऐसे ही रोता रहता है, गीले कपड़ों में रहता है। और फिर ना वो सुबह सुबह सो जाता है, उसकी आग लग जाती है। और दूसरी तरफ का सीन मतलब जब विंग गया था लैंसन के साथ क्या हुआ था हम तब से सुनेंगे। हमारा विंग जब वहाँ से गया ना, हमारा लैंसन मतलब उसको जो तकलीफ हो रही थी, दिल में दर्द था ना, उसके आंखों के आंसू के रूप में बाहर आ रहे थे। वो रो रहा था लिटरली यार, वो पर्सन रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और कह रहे थे आई वाज सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज़। लेकिन लेकिन मैं क्या करूँ भी प्लीज़ बोलो ना, ये सही है, ये सही है ना, ये सही है ना, बोल के ना मतलब सब चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था। और मतलब जो कुछ भी था उस घर में सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया था। फिर ना वो बैठा हुआ था एक जगह पर। और वो कहता कि मैंने सही किया ना भाई, मैंने सही किया ना, बोलो ना, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, बोल के ना वो ना उठता है और कहता कि आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम भी सच में उससे प्यार करने लग जाओगे, सच में मुझे भूल जाओगे। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था, किसी और को अपनाऊंगा, किसी और से शादी करूंगा, मैं नहीं अपना सकता किसी और को, बोल के रो रहा था। और जाकर ना दीवार में अपना हाथ मारने लग गया था, हाथ से बहुत खून बह रहा था यार, बहुत मतलब जोर जोर से मार रहा था मुक्का दीवार पर। फिर ना कहते एक मैंने तुम्हें रुलाया है ना, तुम्हें क्यों रुलाया मैंने, बोल के वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर ना वो ना वहीं पर नीचे लेट गया था, उसके आसपास सामान बिखरे पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें टूटी पड़ी थी। और वहीं पर वो गिरा। ना ही उसको रात में नींद आई है, ना ही बहन को। सुबह में हमारे लांसा की भी आग लग जाती है और बहन की भी इधर। फिर ना हमारा जो जंगजक है वो ना सुबह आता है, 8 बजे आता है और दरवाज़ा नॉक करा था विंग के रूम का। तो ना हमारा विंग की नींद ना टूटती है, तो वो ना तो हमारा जो विंग है ना वो उठता है, जाकर दरवाज़ा खोलता है। तो जंगजंग उसको देखकर शॉक्ड और कहते हैं विंग तुझे क्या हुआ है, तेरी आंखें लाल है, तू उन्हीं कपड़ों में सो गया था, तूने क्लोथ चेंज नहीं किया। तो विंग देख कर वो बहुत नींद आ रही थी रात, तो ऐसे ही सो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं है। और गला बैठ गया था, तो इसलिए बोलता है तो जैसे बोले तुझे क्या होता कर रात को, मुझे सीधे सीधे बता, तू रो रहा था। तो भी बताए काका मैं क्यों रोने लगा, मुझे कौन सी तकलीफ होगी, मेरे पास तो सब कुछ है ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, ना ही दर्द हो रहा था, ना ही कुछ जो मैं रो। तो कहा आप भी ना ओवर थिंकिंग करते हो, मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ और आप मेरे लिए ना एक कॉफ़ी बना दो। तो हमारा जंग से बोलता है तू चाय पी रहा है कॉफ़ी थोड़ी। तो फिर बोलता है नहीं काका आज कॉफ़ी पीऊँगा, मैंने बोला है, बोलता है। और ना वो जाता है और मतलब क्लोथ चेंज करता है, उसकी आंखों में फिर आंसू थे, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर ना वो बाहर आता है फ्रेश होकर, कपड़े पहनता है और वो आता है और सोफे पर बैठा हुआ था, जंक्शन उसको कॉफ़ी देता है। और हमारा विंग पी रहा था और हमारा जंक्शन बोलता है भाई तुझे कड़वी कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पी क्यों रहा है। तो विंग बोलता है काका पसंद बदलती है ना, तो बदल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बोलता है। और कहता है मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो।
तो जैन से बोलता है कि हाँ। और हमारा विहीं बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो जैन से बोलता है तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं आ गया। तो विहीं बोलता है अच्छा क्या? तो जैन से बोलता है तुझे शादी करनी है ना? तो विहीं बोलता है हाँ, क्यों नहीं करनी है? तो जैन से बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुझे शादी नहीं करनी है इसलिए रो रहा होगा। अगर ये बात नहीं है तो क्या बात है? तो वही मतलब काका ऐसी कोई बात नहीं, मैं रो ही नहीं रहा था, आपको ना ओवर थिंकिंग करने की आदत पड़ चुकी है, बोलता है। और कहते हैं कि ठीक है, मतलब कब आने वाले हैं वो लोग? तो जब से बताइए कल। तो वही बताइए ठीक है, मैं रेडी हूँगा कल, बोलता है। फिर ना दिखाया जाता है इस तरफ हमारा जो लाजन है जब उठता है ना, तो सब वो देखता है घर का हाल, अपना हाल। उसके हाथ हमारे लांसन के हाथ से बहुत खून बहा था यार, लेकिन वो खून ना मतलब कुछ टाइम तक बहा था, फिर बंद हो गया था। फिर ना लांसन उठता है और मतलब उसकी आंखों में आंसू ही थे यार। और वो ना मतलब सारे काम करने लगता है जो उसने बिखेर दिया था, सब कुछ समेटने लगता है। उसके हाथ पर कट भी लग गए थे यार, उसने गमला गिरा दिया था, उसको मतलब साफ करा था तो उसके हाथ में कट लग गया था। फिर ना वो क्लीन करता है घर को, और सारा सामान ना जाकर कचरे के डिब्बे में डाल आता है। और आता है घर में बैठा हुआ था, ना कुछ खाने का हाउस, ना पीने का हाउस, ना ही कुछ। और हमारा जो सचिन है वो कॉल करते हैं और कहते कि भाई तू कहाँ है? तो हमारा लांसा पता है काका, वो ना मैं मतलब मुझे कुछ काम था तो मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊँगा, फिर मैं आ जाऊँगा, बोलता है। तो सचिन बताइए ठीक है, लेकिन आ जाना। और कल हम मतलब जा रहे हैं विहीं के घर, मतलब क्रिस, मैं और मॉम डैड। जंगजंग तो पहले ही जा चुका है, तो तू तो नहीं आ पाएगा शायद। तो लहजा बोले हाँ नहीं जा पाऊँगा, आप प्लीज़ चले जाना। तो जो क्रिस है ना, सचिन के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोलता है भाई तू क्यों नहीं आ रहा है? तो हमारा लांसा बोलता है भाई मैं कुछ काम से बाहर आ गया हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो क्रिस बोलता है मेरी इंगेजमेंट पर ज़रूर आना। तो हमारा लांसा बोलता है हाँ आऊँगा ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है, मैं कैसे नहीं आऊँगा? बोलता है और कहते हैं ठीक है मैं रखता हूँ। तो हमारा क्रिस बोलता है हेलो हेलो तू ठीक है? ऐसा बोलता ही है कि लाजन कॉल कट कर दिया था, और क्रिस सचिन को बोल रहा था कि काका मुझे लगता है वो प्रॉब्लम में है, पता नहीं क्या, लेकिन वो परेशान था। तो सचिन बोलते कि कोई काम का स्ट्रेस होगा, तू फिक्र मत कर, वो खुद ही ठीक हो जाएगा या फिर बता देगा हमें। तो सब बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लैन फैमिली वाले सब लोग आए हुए थे, और वहाँ पर ना मतलब क्रिस भी आया हुआ था। फिर इनको रेडी करके ना हमारा जंग लाता है, और वो लोग बातें कर रहे थे बड़े लोग की शादी करवा देंगे ऐसा वैसा। और एक्चुअली ना क्रिस ना मतलब लैन फैमिली इसलिए रुका था क्योंकि ये लोग ना मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, मतलब हमारे लाजन और जो क्रिस है कज़न है, और क्रिस के मॉम डैड अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए ये लोग सब करवा रहे थे शादी का जो भी काम था। और हमारा जेंट्स बताइए विहीं और क्रिस, चलो तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर लो गार्डन में बैठकर। तो विहीं बताइए जी, बोलता है। और उसने आँख उठाकर क्रिस को देखा तक नहीं है यार। फिर ना इन लोगों को गार्डन में बैठा कर आ जाते हैं सिचन और जंग। और हमारी जो सिचन है वो बोल रहे थे क्या हुआ है तुम्हारे भाई को, मतलब थोड़ा परेशान लग रहा है। तो जंग से बोलते पता नहीं कल रात को ना, नहीं परसों रात को ना वो भीग के आया हुआ था, रो रहा था, लग रहा था। फिर मैंने पूछा तो उसने बताया नहीं कुछ भी, और बोला कि ऐसा कुछ। फिर इधर दिखाया जाता है क्रिस और विंग, मतलब क्रिस बोल रहा था कि मेरा नाम क्रिस है, और मैंने जब आपकी तस्वीर देखी आप तो मुझे पसंद ही आ गए, और मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया, मुझे मतलब सब कुछ बताया था मेरी मॉम ने। और आप शादी करना तो चाहते हो ना? तो विंग बताए हाँ जी, मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा, मैं करना चाहता हूँ ना शादी। तो हमारा क्रिस बताए वाह। तो क्रिस बोलता है कि जल्दी से शादी कर लें हम दोनों तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे आपको अपने घर ले जाने में बड़ी जल्दी है। तो भी मुझे जी, बोलता है। तो क्रिस बोलता है कि आप जैसे हो मुझे सब लोगों ने बताया था, आप तो वैसे नहीं लग रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं थोड़ा सा नर्वस हूँ ना, तो इसलिए, बोलता है। तो क्रिस बोलते है ओके, तो हम चलते हैं चलिए। तो विंग बोलते ठीक है, बोलता है।
तो ये लोग ना आते हैं, फिर ना घर वाले डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों बाद इनकी इंगेजमेंट है। तो विंग भी हाँ बोल देता है, क्रिस भी हाँ बोल देता है। फिर ना हमारा विंग अपने रूम में आकर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर जंगजंग आता है और कहते हैं भाई तुझे क्या हुआ है, तू बता ना। तो विंग बताए काका मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है, तो इसलिए थोड़ा-सा घबराया हुआ हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप फ़िक्र मत करो और मुझे रेस्ट करना है। कल मैं भीगा हुआ था ना तो थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, बोलता है। और ना प्रियंका काका को भगा देता है वहाँ से, वो लेट जाता है और फिर उसकी आँखों में आँसू थे यार। और दूसरी तरफ तो हमारा लांसन ना कुछ खा रहा था, ना पी रहा था, वो भी ऐसा ही लेटा हुआ था मतलब बेड पर। हमारा विंग का भी सेम ही हाल था। झंग-झंग बोलता है कि विंग तू खाना खा लिया? तो विंग बोलता है जी, बोलता है। वो जाता है कुछ निवाले खाता है और कहता है कि मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मन नहीं है, बोलता है। वो वहाँ से चला आता है। लांसन तो कुछ खाए पी ही नहीं रहा था। फिर वहाँ पर ना जो केयरटेकर थी या फिर कहूँ कि नैनी थी, वो आती है और कहती कि लांसन बाबा आपने कुछ खाया? तो लांसन बोले जी मैंने नहीं खाया आंटी। तो वो बोलते हैं मैं सूप बना देती हूँ, आप पी लीजिएगा। तो लांस बोलता है नहीं नहीं चाहिए। तो जो आंटी हैं वो बोलते हैं पापा नहीं तो मैं आपके मॉम डैड को बोल दूँगी। तो वो हमारा लांस बोलता है जी, बोलता है। फिर ना जो आंटी है वो सूप बना कर लेकर आती है और हमारे लहसुन को देती हैं, वो थोड़ा सा ही पीता है। तो आंटी पूछते हैं तुम ठीक हो, क्या हुआ है बाबा? तो हमारा लहसुन बोलता है कुछ नहीं है आंटी, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो बोलती कि मतलब मैंने तुम्हें बचपन से देखा है बड़े होते हुए और तुम ऐसे तो कभी नहीं थे, क्या हुआ है तुम्हें? तो लांसू बोलता है कुछ नहीं आंट, सब ठीक है, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, बोलता है। वो फिर से बेड पर लेट जाता है। आंटी चली जाती है, लांसू फिर रो रहा था। और इधर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे विंग को लेकर ना मतलब जो उसकी फैमिली वाली है शॉपिंग करने के लिए आए थे और लाइन फैमिली वाले भी आए थे और क्रिस भी। तो क्रिस पूछे जा रहा था कि ये सूट अच्छा लगेगा, वो सूट अच्छा लगेगा, तो विंग बोलता है कि जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। तो जैसे बोलता है तू अपने लिए चूज़ कर ले। तो हमारा विंग बोलता है जी, बोलता है और वो ना एक वाइट सूट चूज़ करता है। तो हमारा जैंक्शन बोलता है भाई तुझे तो वाइट कलर पसंद ही नहीं ना, तुझे रेड या ब्लैक ऐसा कलर पसंद आता है, तो तू रेड क्यों चूज़ कर रहा है? तो विंग बताइए काका आपको बोला था ना पसंद चेंज हो जाती है, तो हो गई। बोलता है और कहता है मैं वाइट वाला ले रहा हूँ, बोलता है। वो ट्राई भी नहीं करता है और कहता है ये सही है, बोलता है। फिर ना सब लोग आ जाते हैं। ना ही उसने कुछ ज्वेलरी चूज़ की, ना ही इंगेजमेंट रिंग चूज़ की उसने, सिर्फ क्लोथ चूज़ किया और वो आ गया अपनी फैमिली वालों के साथ। तो जंगजंग मुझसे पूछ रहा था कि भाई तुझे क्या हुआ है, तुझे शादी नहीं करनी है या फिर क्या प्रॉब्लम है, मुझे साफ साफ बता दे। तो विनोद काका कुछ नहीं हुआ है ना, आपको कितनी बार बोलूँ मैं, प्लीज़, बोल रहा है। और वो अपने रूम में जाकर खुद को लॉक करके मतलब लेट गया था बेड पर। फिर वही उसका मतलब तकलीफ जो है वो रह रहा था तकलीफ में, है ना। दिखाया जाता है कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हमारा जो चैंगचैंग है वो नोटिस कर रहा था, ना ही उसका भाई कुछ अच्छे से खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ कर रहा है। मतलब वो कॉफ़ी पी रहा है, वो कॉफ़ी पसंद ही नहीं करता है, वो शांत रह रहा है जबकि वो बातें करता रहता है। मतलब चुलबुला नेचर है उसका, वो नेचर उसका मतलब दिख ही नहीं रहा है, वो ऑपोजिट पर्सन लग रहा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ऐसा चल रहा है। और दूसरी तरफ हमारे लाजन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मतलब वो मतलब चाय पी रहा था, कॉफ़ी पीता नहीं, तो वो चाय पी रहा था। आंटी बोली थी कि आपको कुछ हुआ है पापा, आपको कॉफ़ी पसंद है? तो लाजन पता ही नहीं मैं यही पीऊँगा, बोलता है। वो पी रहा था, उसको प्लेन सूप पसंद है, वो तीखा खा ही नहीं पाता है, लेकिन अभी वो तीखा खाना खा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंटी बोल रहे थे बाबा रुक जाइए, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। लाजन पता ही नहीं होगी, क्योंकि वो पता नहीं क्यों ये सब किए जा रहा है। वो पता नहीं उस सब चीज़ों से उसको विंग की याद आ रही है, उसका मतलब तीखा फूड खाना, उसका चाय पीना या फिर कुछ ऐसा है, इसीलिए वो ये सब अपनाए जा रहा है विंग की सारी आदतें। वो अपने रूम को वेल सेटल रखता है, मतलब कोई चीज़ इधर से उधर नहीं, लेकिन अभी ना उसका रूम बिखरा पड़ा है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग है वो पूरा अपोजिट बन चुका है। मतलब प्लेन सूप पीना या फिर प्लेन खाना खाना, कॉफ़ी पीना, किसी से बातें मत करना, मतलब शांत रहना, फेस पर एक्सप्रेशन ना लाना,
धीरे धीरे जो उसके मतलब फेशियल एक्सप्रेशन है वो गायब हो रहे थे। वो मतलब ऐसा कि उसको जो फ़ील हो रहा है उस हिसाब से बात ही नहीं कर रहा था। मतलब गुस्सा है तो गुस्से में बात नहीं कर रहा था, सैड है तो सैड के हिसाब से बात नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल टॉक कर रहा था यार। जब उसका गुस्सा होना चाहिए वो हो रहा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। क्या भई कि क्या हो रहा है? हमारा जंक्शन नोटिस कर रहा था भीम को। वो पूछ रहा था कि भाई तुझे क्या हुआ है? सीधे-सीधे सच-सच बता। कोई इंसान इतना नहीं बदल जाता है। तो वही सोच रहा था कि ये सब चीज़ें उसकी याद आती है। वो मेरे पास ऐसा लगता है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना मेरा ज़िंदा रहने के लिए, बोलता है मन में। और फिर हमारे चंचू बताया कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। अपने रूम में जाता है, खुद को लॉक कर लेता है। हमारा जंक्शन से चैन से बात कर रहा था कि पता नहीं विंग को क्या हुआ है, ये बातें हो रही है, ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो सचिन से डॉक्टर को देख क्या हुआ है उसे? तो हमारा चंचू बोलता है कुछ पता नहीं लग रहा है और कल एंगेजमेंट है। तो सचिन बोलता है कि हाँ, बोलते हैं। फिर ना दिखाया जाता है कि मतलब विंग के घर में सारी तैयारी हो चुकी है एंगेजमेंट की और गार्डन एरिया में स्टेज बनाया हुआ है, चेयर लगाए हुए हैं, टेबल लगाया हुआ है बैठने के लिए मेहमानों के लिए। और हमारा जो क्रिस है ऑनलाइन फैमिली है सब लोग रेडी होकर आ चुके हैं। हमारा विंग तैयार हो चुका है और ना वो ना उसने एक चेन पहना हुआ था जिसमें ना बटरफ्लाई डिज़ाइन का लॉकेट था, बहुत प्यारा सा था, वाइट कलर का था। उसको ना अपने हाथ में पकड़ता है मतलब लॉकेट को और कहता है कि तुम्हारे लिए तो मौत के मुँह में भी जा सकता हूँ मैं, बोल रहा था उस लॉकेट को पकड़ के। और फिर ना मतलब अपनी फेस को वो ऐसे कि उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसा कर लेता है। और वहाँ पे ना हमारा जो और वहाँ पे ना हमारा जो सिंचन है और सुयिंग है वो आते हैं और कहते हैं कि भाई तेरी एंगेजमेंट हो रही है, हमें क्यों नहीं बताया, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं ना। और हमारा जो सिंचन है वो बोलता है भाई मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो बता देता है, ऐसा वैसा बोल रहा था क्योंकि जैकसन ने उनको कॉल करके बोला था कि आ जाओ उसकी एंगेजमेंट है। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, जंक्शन बाहर चला गया था, कुछ काम था और वहाँ पर कोई नहीं थे। तो हमारा वहीं बोलता कि हाँ एंगेजमेंट हो रही है। तो वो दोनों बोलते कि वाओ तुम दोनों की एंगेजमेंट हो रही है, हम दोनों तो बहुत खुश हैं, मतलब लहसुन और तेरी। तो वही हुआ था कि मेरी किसी और से एंगेजमेंट हो रही है, कोई और है वो नहीं है। तो वो लोग बोलते कि अरे यार मजाक क्यों कर रहा है? तो वही हुआ था कि एंगेजमेंट में देख लेना मेरा फियांसे कौन है, बोलता है और कहता कि लेट हो रहा है चलते हैं। तो हमारा जो सिंचन है वहीं का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तू सच में किसी और से? तो वही हुआ था कि "हम्म।" तो हमारा सिंचन बोलता है तू इतनी आसानी से कैसे बोल सकता है? तो वही हुआ था कि उसने बोला है ना तो करना है एंगेजमेंट किसी और से, तो उसके लिए आसान था तो मेरे लिए भी है, बोलता है। और कहती है चलो लेट हो रहा है, बोलता है। और फिर ना वो ना अपने दोनों दोस्त के साथ रूम से बाहर आता है, चंग चंग वहाँ पर आता है और कहते हैं चल चल। तो हमारा भी होता है जी, बोलता है। स्टेज के ऊपर हमारा जो क्रिस है वो खड़ा था, हमारे विंग को उसके पास ले जाते हैं और खड़ा कर देते हैं। फिर ना हमारे क्रिस की नज़र जाती है लहसुन की तरफ, लहसुन अभी आ रहा था। तो हमारा क्रिस बोलता है लहसुन इधर आ जल्दी से। तो लहसुन आता है और कहता है क्या हुआ, तू मुझे क्यों बुला रहा है, तेरी एंगेजमेंट है। और तो क्रिस बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना तुझे होना है यहाँ पर, तो इतनी लेट से क्यों आया, कुछ ही टाइम में एंगेजमेंट भी ख़त्म हो जाती। तो लहसुन बोलता है सॉरी यार। तो हमारा क्रिस बोलता है कोई बात नहीं, इधर रह तू मेरे पास, मुझे नर्वसनेस फील हो रही है यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो वहाँ पर ना हमारा जो सिंचन है वो भी आ जाता है और विंग के पास खड़ा हो जाता है और कहता है विंग मैं हूँ। तो विंग बोलता है। और फिर ना मतलब रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोला जाता है। तो जो हमारा विंग है ना वो अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, उसका हाथ ना लिटरली यार काँप रहा था। तो हमारा
क्रिस बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा हाथ क्यों काँप रहा है? तो लाजर बोलता है वो ना ये नर्वस होगा इसलिए हो जाता है ना किसी किसी का। तो विंग बोलता है कि हाँ यही बात है, थोड़ा नर्वस हूँ ना मैं, बोलता है। फिर हमारा क्रिस विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है, उसको अंगूठी पहनाता है, सब लोग तालियां बजा रहे थे। हमारा जो विंग है उसका जो एक हाथ था ना, दूसरा हाथ उसको ना उसने मुट्ठी कर ली थी यार, लिटरली। फिर ना हमारे विंग को रिंग दी जाती है। विंग ना मतलब वो लिटरली उसका हाथ काँप रहा था, वो कैसे पहनाई अंगूठी किसी और को। फिर ना हमारा लहसुन बोलता कि वहीं तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं है, इसको इंगेजमेंट रिंग पहना दो जस्ट, फिर तुम दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी। और ये सब सुनकर ना हमारे वहीं को जितनी तकलीफ हो रही थी उससे ज़्यादा ना सिंचैन को गुस्सा आ रहा था कि मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। फिर ना हमारा जो सुयेंग है ना ये देख रहा था और उसको भी गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था, और वो ना लाजन की तरफ देख रहा था कि ऐसे कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है भाई तू क्या कर रहा है। फिर ना हमारा जो विंग है ना मतलब अपने नाखून को अपने ही हाथ में गड़ा रहा था मुट्ठी करके, और फिर ना वो ना इंगेजमेंट जो रिंग है वो आगे बढ़ा देता है, क्रिस अपना हाथ आगे कर देता है, और हमारा जो विंग है उसका हाथ काँप रहा था लिटरली यार। फिर ना हमारा जो लासा ने क्रिस के हाथ को कहते कि आगे बढ़ा ना, तेरे हाथ इतनी पीछे क्यों रख रहा है, थोड़ा आगे कर ले, वो घबरा रहा है। तो क्रिस ना हाँ बोलता है, वो आगे बढ़ाता है। विंग ने अंगूठी पहना दी थी, तो सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, और मतलब सब लोग खुश हो गए थे कि इंगेजमेंट हो गई। और विंग का हाल, लहसुन का हाल वो दोनों ही जानते थे। लहसुन ना नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और विंग मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। और हमारा सिंचन होते विंग, तो विंग मतलब मैं ठीक हूँ बोलता है। फिर ना हम लोग स्टेज के ऊपर थे, कुछ लोग आते हैं मतलब गिफ्ट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा सब चलता है वहाँ पर। और वहाँ से लाजन गायब हो चुका था, लाजन चला गया था, और हमारा क्रिस बोल रहा था कि लाजन कहाँ चला गया। और फिर ना वहाँ पर सारा तामझाम ऑलमोस्ट ख़त्म होता है, और हमारा विंग होता है मुझे रेस्ट करना है बोलता है। तो सिंचन ना उसको पकड़ता है उसके हाथ को और कहता है चल, और विंग को ले आता है विंग के रूम में, और कहते भाई तू पागल हो क्या है, तू पागल हो गया है क्या। उसने कहा कि किसी और से एंगेजमेंट कर ले, तूने कर ली, लिटरली ब्रो तूने कर ली। तो विंग होता है हाँ। तो हमारा संजय बोलता है कि ये तेरा नाम मतलब सीधे हिसाब से सब कुछ बोल देना, मुझे घबरा रहा है, मतलब तू रो नहीं रहा है, चीख नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, इससे मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर सुयंग भी आ जाता है और कहता है कि हाँ, और वो नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं है, मैंने ढूंढ लिया है इंगेजमेंट के बाद। तो नहीं बताए, पता है वो नहीं मिलेगा अभी किसी को भी, बोलता है। और कहते कि तुम दोनों जाओ, मुझे रेस्ट करना है। मतलब थोड़ा घबराहट हो रहा है ना तो इसीलिए। तो हमारा सिंचन देख गई, तब वहीं पर मैंने बोला ना यार इंक्रीमेंट तो हो ही गई है, शादी भी हो जाएगी ना। उसने बोला है नहीं करूँगा तो कैसे होगा, है ना, बोलता है। और कहते कि तुम दोनों जाओ, बोलता है, उन दोनों को निकाल देता है, रूम लॉक कर लेता है अंदर से। उसकी आंखों में आंसू था। फिर ना मतलब उसने ना स्लीपिंग पिल्स मंगा के रखी थी, मतलब उसके डैड को लगती थी स्लीपिंग पिल्स, उनको रात को नींद नहीं आती थी, तो उसी मतलब जो डॉक्टर ने लिखा हुआ था ना कि ये उसी चिट का यूज़ करके उसने दवाई मंगा ली थी स्लीपिंग पिल्स वाली, किसी को भी ना बताए, है ना। वो मतलब वो डब्बा खोलता है और अपने हाथ में उलटता है, और फिर अपने मुंह में डाल देता है, और पानी पी रहा था, निगल रहा था वो दवाई। और हमारा वही बताए तुम्हें बोला था मैं इंगेजमेंट कर लूँ किसी और के साथ, किसी और को अपने मैंने कर लिया, तुमने यही तो बोला था ना, मुझे और कुछ नहीं करना है, हो गया मेरा काम, तुमने जो बोला मैंने वो किया, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा ना, बोलता है। और वो ना बेड पर लेट गया था। और मतलब दूसरी तरफ हमारा जो सिंचन है और सुयंग है वहीं के रूम के बाहर थे,
और हमारा सिंचन बोल रहा था कि ये पागल हो गया है, ये कुछ कर लिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि डर तो मुझे भी लग रहा है, उसको कॉल किए जा रहा है, वो कॉल लग नहीं रहा है और पता नहीं ये अभी क्या करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। कोई चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, उसको तकलीफ होती है तो वो समझ आता है, लेकिन खामोश हो जाना, मतलब ऐसे भी सब नॉर्मल है। वो बहुत डराता है भाई, ये कुछ नहीं कर लेगा ना, मतलब कर तो नहीं लेगा ना, बोल के दोनों बातें कर रहे थे। तो हमारा संजन बोलता कि मैं क्या करूँ, और वो बोलता कि चंचल बाबा विंग के रूम की है क्या। तो जंगजंग वहाँ पर आते ही बोलता कि हाँ है, क्या हुआ है। तो सिंचा बोलता वो उसने ना रूम लॉक कर लिया है और मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, तो मुझे लाना है प्लीज़। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है ठीक है, तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो। आज विंग भी घबराया हुआ था ज़रा सा ज़्यादा ही, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा था वो नर्वस है बोल के, वो की निकाल के ऐसा बातें कर रहा था। तो सिंचन लेता है और दरवाज़ा खोलता है जल्द से जल्द और वो देखता है हमारा विंग बेड पर लेटा हुआ है, जैसे कि वो सो रहा है। और मतलब उसके पास एक ना मतलब डिब्बा खाली पड़ा हुआ है, मतलब बेड के पास। और हमारा सिंचन बस बोनो ये क्या है बोलता है, क्योंकि डिब्बा मतलब खुला हुआ था और कुछ दवाइयाँ भी गिरी हुई थी, तो इसीलिए फिर ना हमारा जो सिंचन है वो ना दवाई चेक करता है और कहता है बोनो बोलता है, और ना वहाँ पर जो पानी था ना उसको ना विंग के ऊपर डाल ही देता है और कहता है विंग। तो वो विंग उठ ही नहीं रहा था यार। तो हमारा सिंचन बोलता ये क्या 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 है इसने, बोलता है और वो कहता है सुइयाँ विंग को लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, जल्दी करो जल्दी करो। तो वहाँ पर जंग आते हुए बोलता है क्या हुआ है। तो हमारा संजय बोलता है काका इसने स्लीपिंग पिल्स खा ली है, ये देखो डब्बा खाली है पूरा। तो हमारा जो जंग बोलता है व्हाट स्लीपिंग पिल्स। तो संजय बोलता है हाँ, और मैंने पूरा एक गिलास पानी उसके ऊपर उलट दिया लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, प्लीज़ प्लीज़ सुहें चलो जल्दी लेकर चलो जल्दी। तो हमारा सुहें बोलता है ठीक है बोलता है, वो विंग को गोद में उठाता है। फिर ना वो ले जाते हैं कार में डालते हैं, सिंचन सुहें विंग और जंगचन चारों कार में थे। और विंग को लेटा दिया था और जो जंगचन है उसको अपने गोद में मतलब सिर रख के पकड़ा हुआ था विंग को, और हमारा सिंचन आगे बैठा हुआ था, सुयंग ड्राइव कर रहा था। और हमारा सिंचन बोल रहा था मुझे पहले से ही डर लग रहा था, उसने जब रूम से बोला कि तुम दोनों जाओ मुझे तब से डर लग रहा था ये कुछ ना कुछ करेगा, मैं क्यों ही आया रूम से बाहर, मुझे मुझे पहले से आइडिया हो रहा था, क्यों मैंने इसकी बात मानी। सुयंग जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो, इसको कुछ हो गया तो बोल के वो घबरा रहा था। तो हमारा जो जंगल है वो भींग को हिला रहा था और कह रहा था भींग उठ कर रहा था, लेकिन भींग उठ ही नहीं रहा था यार। सब लोग नर्वस होकर रखे थे, सबको बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी, डर रहे थे, घबरा रहे थे, बहुत कुछ फीलिंग्स थे उनके मन में। और हमारा जो जंगल है वो बोलता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो सिंचन बोलता है काका ये शादी थोड़ी करना चाहता है, किसी और से प्यार करता है, किसी और से करेगा तो क्या ही होगा इसके साथ, हो रहा था। तो हमारा जग जो होता मैंने इतनी बार पूछा इसने कुछ बोला क्यों नहीं। तो सिंचन बोलता कि पता नहीं, लेकिन पहले हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसको बोल के ऐसे बातें करते हैं। फिर ना हॉस्पिटल लेकर आते हैं और मतलब डॉक्टर को सारे सिचुएशन सिंचन बता देता है। तो डॉक्टर ना हमारे विंग को रूम में लेकर जाते हैं और ना मतलब उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था कि सारी दवाइयाँ जो है वो निकाल दे कि मतलब उसको डाइजेस्ट ना हो पाए और उसको हार्म ना पहुंचा पाए, इसीलिए। और कुछ टाइम भी हो गया था तो घबराहट तो होगी ना डॉक्टर को भी, तो सब काम में लग चुके थे। और हमारा सिंचन बोल रहा था कि उसको कॉल लगा। तो सुइया बताई नहीं, तो कॉल ही नहीं पिक कर रहा, डैम क्या चल रहा है ये। तो हमारा छमछम बताए किसको कॉल कर रहे हो। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि काका वो हम तो छमछम बताए सिंचन बता मुझे चुपचाप। तो सिंचन बताए काका वो लहसुन को। तो हमारा छमछम बताए क्या,
तो हमारा सिंचन बोलता है हाँ हम लहसुन को कॉल कर रहे हैं, लहसुन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं जब इंगेजमेंट हुई उसके बाद से गायब ही है, उसको कॉल लगाए जा रहे हैं, लग नहीं रहा है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है बोलिए। फिर ना हमारा सिंचन बोलता है इसका मतलब वही लहसुन से प्यार करता है। तो सिंचन बोलता है हाँ पता नहीं ये क्या हो रहा है। हमने जब बोला कि तू किसी और से एंगेजमेंट क्यों कर रहा है, तो उसने बोला कि उसको लहसुन ने बोला है। तो का पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमारा जहांशन बोलता कि इसीलिए वो इतना मतलब रो रहा था, घबरा रहा था, डर रहा था, खुश ही नहीं था मेरा भाई। तो हमारा सिंचन और सुनिए बोलता कि हाँ। फिर ना हमारा जो जैंसन है अपने हस्बैंड को कॉल करता है सिजन को और कहता है कि तुम्हारे भाई के बारे में पता करो, लहसुन कहाँ है पता करो जल्द से जाओ। तो हमारे सिजन बोलते हैं लेकिन क्यों। तो हमारा जंक्शन बोलते हैं बिंग हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं और मुझे तुम्हारा भाई यहाँ पर चाहिए अभी के अभी। तो सिजन बोलते हैं लेकिन क्यों। तो हमारा जंक्शन बोलते हैं तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया है, उसको क्या होगा पता नहीं और तुम पूछ रहे हो क्यों। तो सचिन बोलते मैं ऐसा नहीं पूछ रहा था, वही ने स्लीपिंग पिल्स क्यों खाई वो पूछ रहा था। तो हमारा जंग से बोलते तुम यहाँ पर आ जाओ हम बता देंगे। तो वहाँ पर ना क्रिस भी था और कहते क्या स्लीपिंग पिल्स वही ने। तो सचिन बोलते हाँ। और फिर ना वो ना मतलब अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहते कि लहसुन के बारे में पता करवाओ जल्द से जल्द और उसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। तो सेक्रेटरी ओके बोलता है और हमारा जो क्रिस है और सिचन है वो लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए और क्रिस भी घबराया हुआ था कि क्या हुआ है और सिचन भी। फिर ना ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आ चुके हैं और वो बोल रहे थे कि इन्होंने बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए और हमने मतलब ऑपरेशन करके सारा निकाल तो दिया है लेकिन मतलब अभी भी थोड़ा सा खतरा है इनको, मतलब कब तक हो जाएगा पता नहीं है, कुछ दिन लग सकते हैं, सब सब बोल रहे थे। और मतलब अगर 24 घंटे के अंदर इनकी हालत स्टेबल नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो वहाँ पर से चैन और क्रिस आते हैं और कहते कि क्या हुआ है इसे। तो चैन से बताया उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिए। तो हमारे से चैन बताए हाँ तुमने बताया था लेकिन क्यों खाई है। तो हमारा जंग से बताया तुम्हारे भाई से पूछ लेना जब मिलेगा वो। तो सुजैन बताई व्हाट। तो हमारा जंग से बताया हाँ लांसंग से पूछ लेना क्यों खाई है मेरे भाई ने स्लीपिंग पिल्स बोल के वो गुस्सा करा था। तो हमारा जो क्रिस है वो बोलता है वो ठीक तो है ना, डॉक्टर बोलता है। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं मतलब 24 घंटे के अंदर उनकी हालत स्टेबल नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग शॉक्ड में थे और मतलब सब लोगों को डर लग रहा था। फिर ना हमारा जैसा बताइए उसके बारे में पता करवाओ जल्द से जल्द पता करवाओ वो कहाँ है और उसको मेरे सामने लेकर आओ सिजन। तो सिजन बता कि ठीक है मैं पता करवा रहा हूँ। और हमारा जो सिंचैन है वो रो रहा था सुयन को आकर के और सुयन उसको शांत कर रहा था। और हमारा सिंचन बोल रहा था मेरे बेस्ट फ्रेंड को किसकी नज़र लग गई, इसके साथ क्या हो गया, मतलब क्या हो गया इसे बोल के वो रो रहा था। तो हमारा सुयन बोल रहा था तू शांत हो जा, मतलब तुम शांत हो जाओ सिंचैन। तो सिंचैन बताइए कैसे शांत हो जाओ, वो डॉक्टर ने क्या बोला तुम्हें नहीं पता है, अगर 24 घंटे के अंदर इसकी हालत ठीक नहीं हुई तो मेरा मेरा दोस्त ऐसा क्यों हुआ। ये सब लहसुन की गलती है, उसकी गलती है, उसने ऐसा क्यों किया। मेरा दोस्त सुइया प्लीज़ बताओ ना उसने ऐसा क्यों किया बोल के वो रो रहा था। फिर ना सुइया बोलता कि तुम शांत हो जाओ वो जब आएगा हम पूछेंगे ना उससे। तो हमारा सिंचन बोलता कि मैं तो उसे मारूंगा पहले, बहुत मारूंगा, मेरे दोस्त को हर्ट कर रहा है बोल के उनसे बातें कर रहे थे। तो हमारी जो जैंग है ना वो मतलब
बहुत मुश्किलों से अपने डैड को कॉल करता है और बोलता है कि आप दोनों हॉस्पिटल आ जाइए। तो वो लोग बोलते हैं क्यों? तो जैसे पता है इमरजेंसी है बोलता है। फिर ना घर वाले आ जाते हैं और सचिन ने अपने मॉम डैड को भी बुला लिया था। फिर ना हमारा जो जग है वो अपने मतलब मॉम डैड और सास ससुर को सबको बताता है कि विंग ने स्लीपिंग पिल्स खा लिया और अगर 24 घंटे के अंदर उसकी हालत स्टेबल नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को बुला लो, बता दो। तो विंग के डैड बोलते हैं उसे क्या हुआ है? कुछ दिनों से वो मतलब अजीब ही हो गया है, पूरा का पूरा अजीब। मतलब ना हंसता है ना कुछ, मतलब खुशी नहीं था। जैसे कि हमारा विंग कहीं गायब हो गया है। वो जब चुलबुला होता रहता था, मतलब सबसे बातें करता रहता था, मजाक मस्ती, वो गायब हो चुका था। खाता तक नहीं था अच्छे से कुछ नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हें पूछा था ना, तुमने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोला है कि कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मतलब उसका मन बुरा है इसलिए कर रहा है, ऐसा बोला था ना। जान जान आखिरकार बात क्या है? तुम्हारा भाई इतना बदल गया है, मतलब तुम्हें पता है ना, वो 8 बजे से पहले उठता नहीं है, लेकिन अभी वो मॉर्निंग में उठ जाता है। वो वो कॉफ़ी नहीं पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा है। उसको जो जो चीज़ें पसंद नहीं आती थी वो सब कर रहा है। जैसे कि वो हमारा विंग है ही नहीं, मतलब कोई दूसरा पर्सन बन गया है वो। इतना बदल कौन सकता है? तो जैसे हम बता कि डैड मुझे नहीं पता है, लेकिन एक और बात है। तो वो लोग बताइए क्या? तो हमारा जैसे बताए विंग आंसर से प्यार करता है। तो भैया बोले क्या? तो महाराज जैन से बताई हाँ। और हसन ने बोला था वेंग को कि एंगेजमेंट कर लो, तो उसने किया। उसके दोस्त बोल रहे हैं कि क्योंकि विंग ने इनको ऐसा ही बोला है। फिर उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली, क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं। ना ही लहसन का पता लग रहा है, ना ही विंग ने ऐसा क्यों किया वो पता लग रहा है। कुछ पता नहीं लग रहा है। पता नहीं लहसन कहाँ होगा या फिर उसने ऐसा क्यों किया, कुछ कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है अभी। तो वहाँ से ना मतलब कुछ घंटे बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि बहन की हालत थोड़ी स्टेबल हो रही है। तो पता नहीं कितने दिनों बाद उनको होश आएगा, लेकिन वो ठीक है अभी। तो सब लोग ना मतलब रात की सांस लेते हैं कि हाँ बच्चा ठीक तो है। और हमारे जो सिजन है लाजन का पता करवाने में लगे हुए थे, और लाजन का कुछ पता नहीं लग रहा था। और उसके अपार्टमेंट में जाकर देखा तो लाजन का मोबाइल, उसका जो जो सामान है ना वो सब वहीं पर था। मतलब जो कुछ भी था, उसका कपड़ा और मतलब उसकी बाकी सारी चीज़ें, लेकिन उसकी जो मतलब पासपोर्ट है और ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब गायब है। और लाजन मोबाइल तक नहीं लेकर गया है। तो मतलब वो परेशान, और जंक्शन को सब बताते हैं तो जंक्शन बोलते हैं क्या वो कहाँ चला गया है? यहाँ पर मेरा भाई इस हालत में है और वो कहाँ गया है अभी? तो हमारे से मुझे पता नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उसने ना मोबाइल लिया है ना कुछ लिया है, कुछ भी नहीं लेकर गया है, कुछ भी नहीं। कैसे पता करूँ मैं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया है सबको पता करवाने के लिए। एयरपोर्ट में, ट्रेन स्टेशन में, सब जगह पर ये लोग पता करवा रहे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं लग रहा है मेरे भाई के बारे में। तो हमारा चाचा से बोलता कि ये जैसी हरकतें कर रहा है वो तो नहीं कर लिया होगा ना कुछ भी? तो हमारे से पता है नहीं नहीं ऐसा क्यों करेगा वो? तो हमारा स्विंग बोलता है वो कुछ भी कर सकता है। विंग जितना बड़ा पागल है ना, आपका भाई तो उससे बड़ा पागल है। तो हमारे सचिन बोलते हैं तुम लोग डराओ मत मुझे ना। एक तो विंग ऐसी हालत में है और दूसरी तरफ लहसन का कुछ अता पता नहीं है। तो हमारा स्विंग बोलता है कि सिर्फ एक ही इंसान उसके बारे में बता सकता है कि वो कहाँ हो सकता है, और वो खुद विंग है और कोई नहीं बता सकता। आपका भाई तो हमें समझ में ही नहीं आता है, इसको सिर्फ समझ आता है, हमें किसी को समझ नहीं आता है आपका भाई कैसा है क्या है। तो
अरे सचिन बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो। और दूसरी तरफ हमारा जो क्रिस है वो बैठा हुआ है एक चेयर पर और सारी बातें सुन रहा है सबकी। डॉक्टर क्या क्या बोल के गए, क्या क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है। और उसको गुस्सा आ रहा था लिटरली यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और मतलब उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन वो ज़्यादातर गुस्सा ही था यार। और वो बोल रहा था कि लाजन तू मेरे हत्थे चढ़ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोल रहा था ऐसा। फिर हम इसके लास्ट पार्ट में सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारे लाजन का पता लगेगा, विंग को कब तक होश आएगा, या फिर लाजन विंग के पास आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्रिस उसका क्या हाल करेगा, मतलब किस हिसाब से हाल करेगा, एज अ बेस्ट फ्रेंड या फिर कुछ और कि दुश्मन की तरह, पता नहीं। और आपको ये फिर कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय, कीप स्पाई। हाँ।